सुनीता अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी कि गुरमी साहूकार ने रोक लिया। बहन, इस महीने का किराया। सुनीता सकपका गई। किराया का घर और रोज रोज गुरमी का आकर किराया मांगना उसे बहुत खलता था। उसने 500 के 8 नोट निकाले और बड़े बेमन से उसकी तरफ बढ़ा दिया। साहूकार झूमता हुआ आगे बढ़ गया। सुनीता सोच रही थी कब उसका अपना घर होगा और कब इस साहूकार से छुटकारा मिलेगा। सुनीता के घर पर उसकी माँ और 2 छोटे भाई थे। पिताजी एक हादसे में चल बसे थे। माँ को हमेशा सुनीता की शादी की चिंता सताती थी। उम्र भी अब 28 साल की हो गई थी। घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते कब जवानी की दहलीज पार कर गई पता ही नहीं चला। दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। दोनों ने नौकरी शुरू कर दी थी। आज सुनीता को देखने लड़के वाले आने वाले थे। माँ सुबह से ही पकवान बनाने में लगी हुई थी। राजेश एक अच्छे घर का सभ्य लड़का था। उसकी 2 बहनें थीं जो कि शादीशुदा थी और एक बड़ा भाई जो साथ में ही कारोबार करता था। आज माँ चाहती थी कि सुनीता का रिश्ता हो जाए। राजेश का परिवार सही वक्त पर आ गए। सुनीता ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे राजेश पसंद आ गया था। खुले विचारों वाला। उसे उसकी नौकरी करने पर कोई ऐतराज नहीं था। राजेश को भी सुनीता पसंद आ गई थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया। अब बस शहनाई बजने की देर थी। 2 महीने बाद का मुहूर्त निकला और सुनीता अपने आंखों में नए सपने सजोए हुए ससुराल आ गई। कुछ महीने तक ठीक चलता रहा, पर अब राजेश और उसके परिवार का असली चेहरा दिखाई देने लगा। अब सासू माँ को सुबह पूरा बनाकर जाने वाली बहू चाहिए। बड़ी भाभी ज्यादातर बीमार रहती थी तो वह कुछ काम नहीं करती थी। उनकी बेटी रानो को भी सासू माँ ही संभालती थी। अब राजेश भी सुनीता से नौकरी न करने की जिद करने लगा था और घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहता। सुनीता भी पूरी कोशिश करती कि किसी को कोई मौका न मिले, पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। लड़ाइयां बढ़ने लगी। राजेश ने एक दिन सुनीता से अपने घर जाने को बोल दिया। सुनीता ने पूछा, क्या यह मेरा घर नहीं है? राजेश ने साफ कह दिया कि यह मेरा घर है। यहाँ पर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना जाओ अपने घर। सुनीता की आंखों में आंसू भर आए। रोते रोते वह अपने माँ के घर चली गई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो सुनीता को समझाया, बेटा, अब वो ही तेरा घर है। राजेश ही तेरा सब कुछ है। ससुराल ही तेरा घर है। यह घर पराया है। तेरे भाइयों के लिए भी लड़की देख रही है। उन्हें पता चलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम कल राजेश से माफी मांग लेना और अपनी नौकरी छोड़ देना। माँ का ऐसा जवाब सुनकर सुनीता अवाक रह गई। वह चुपचाप अपने पति के घर चली गई और राजेश से वादा किया कि कुछ दिनों में नौकरी से इस्तीफा दे देगी। अब वह सुबह सबका खाना बनाती और रात को आकर घर घर के काम करती। लेकिन उसने चुपके से एक 1 BHK बुक कर दिया और अपनी सैलरी से उसकी किस्त कटवाने लगी। 2 साल बीत गए। भाभी भी आ गई, पर सुनीता अपने माँ के घर नहीं गई। माँ बुलाती थी पर वो जाती नहीं थी। शायद उसे बहुत चोट लगी थी। अब उसका घर तैयार था और उसने पोजीशन भी ले लिया। अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका था। उसने राजेश को तलाक लेने का फैसला किया। राजेश को पेपर्स भेज दिए और खुद अपने घर में शिफ्ट हो गई। राजेश को ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो सुनीता से मिलने गया तो सुनीता ने बस इतना कहा कि यह मेरा घर है, न मेरी माँ का और ना ही मेरे पति का। इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। शायद आपको याद होगा, आपने कहा था कि अपने घर जाओ। लो, आ गई अपने घर। अब आपकी कोई जरूरत नहीं। आप स्वतंत्र हैं अपने घर में। राजेश अपना समूह बनाकर वहां से चला गया और सुनीता आज अपने घर में बहुत खुश है। खुशी शायद हमारे अंदर ही होती है, हमें उसे बाहर निकालना होता है। यह मेरा घर है उसी को दर्शाती है कि आप स्वावलंबी बने, अहंकारी नहीं।